फिर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मत डर। क्या बोलता है? मत डर। मैं तुम्हें क्या करूँगा? धर्म में हाथों से क्या करूँगा? दाहिने हाथ से संभाले करूँगा। मत डर, इधर उधर मत हम ताक। जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करता है, वो महान है। क्या है? हालेलुया। अद्भुत है। वो हमें क्या करते हैं? संभालने की क्या करता है? शक्ति रखता है। आमीन। वो क्या है? युद्ध में क्या है? पराक्रमी है। हालेलुया। 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 जीसस। हालेलुया। वो कोई साधारण जन नहीं है। नहीं, खुदा क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? राजा है। हालेलुया। जिन्होंने पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने स्वर्ग को बनाया, जिन्होंने आकाश को रचा, हालेलुया, अपने वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। आमीन। वो खुदा का हम उपासना करते हैं। वो खुदा का हम क्या करते हैं? सजदा करते हैं। हालेलुया। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको सहायता कहाँ से आता है? स्वयं से। सिय्योन से आता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हम लोग क्या है? एक साधारण व्यक्ति। हम लोग क्या है? खुदा के सामर्थी है और महान बहुमूल्य है और बहुमूल्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी हम लोग उपासना करते हैं, उसकी हम लोग आराधना करते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं? सजदा भक्ति करते हैं। जो महान है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। आमीन। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने वचनों के द्वारा क्या है? सृजा। बनाया। जिन्होंने अपने वचन हाथों से हम लोगों को क्या है? बनाया। रचा है। उसकी हम लोग क्या कर रहे हैं? उपासना करते हैं। उसकी हम लोग उपासना करते हैं, उसकी हम लोग महिमा करते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हम लोग महान हैं। हम लोग क्या है? खुदा की एक रचना है। हालेलुया। डरना किसको है? जिसके पास खुदा नहीं परमेश्वर है, नहीं है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है, वो डरता है। हम लोगों को डर भय की आत्मा ने, खुदा ने हमको सामर्थ की आत्मा दिया, संयम की आत्मा दिया, हमारे प्रेरित को सामर्थ की आत्मा दी। हालेलुया। वचन संहिता 50 हालेलुया 50 का 15 निकालेंगे। और संकट के दिन थैंक यू जीसस। मुझे पुकार। खुदा क्या बोले? संकट के दिन मुझे पुकार। इसको पुकारने के लिए यहोवा को, यीशु को मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। खुदा क्या बोलता? मैं तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा। कैसे भी आंधी तूफान आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, प्रभु छुड़ाएगा। डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। खुदा हमारा क्या है? युद्ध में क्या है? पराक्रमी है। वो महान है। हमारी लड़ाई कौन लड़ता है? यहोवा। खुदा लड़ता है। खुदा बोलता है जो हमें छूता है, आंखों के पुतली को छूता है, हमारे आंखों की क्या करता है? पुतली को छूता है। हम लोग कोई साधारण जन। हालेलुया। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर महान है। उसकी करुणा सदा हम पे बनी रहती है। उसकी सहायता धर्म में हाथों से हमें क्या करते? थाम के रखता है। वो रखता है। हालेलुया। थाम के रखता है। थैंक यू जीसस। उसकी हम लोग उपासना करते हैं, उसकी हम लोग आराधना करते हैं, उसकी हम लोग इन होठों से 24 आवर क्या करते हैं? सजदा करते हैं। थैंक यू जीसस। दानियल 6 का 21-22, 6 का 21-22, 6 का 21-22। थैंक यू जीसस। तब दानियल ने राजा से कहा। राजा किससे कहा? राजा से कहा। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। फिर से पढ़िए उसको, स्लो पढ़िए। मेरे परमेश्वर ने कौन बोल रहे हैं? दानियल क्या बोल रहे हैं? किसका परमेश्वर बोल रहे हैं? मेरा परमेश्वर। सब बोलिए मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अपना दूत भेजकर, खुदा अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि मुंह को बंद कर दे कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। वो उसको क्या किया था? शेर के मांग में डाल दिया था। लेकिन शेर को मुंह को बंद करने का
शक्ति खुदा को है। हालेलुया। उसके मुंह को क्या किया? बंद कर रखा। हालेलुया। और उसको बचाने की सामर्थ है खुदा को। आज आप कोई तकलीफ में है, कुछ समस्या में है, रोग पे पड़े हैं, चाहे कैसा भी समस्या, आंधी तूफान आए आपके जीवन में, उससे बचाने की शक्ति किसको है? यहोवा के हाथ में है। एक तकलीफ को नहीं देखना, हमको वो आशीष को देखना, वो ब्लेसिंग को देखना, उसको देखना जिसका हम सजदा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उसको देखना है वो कितना महान है, कितना बड़ा परमेश्वर है, जो हमारी सहायता के लिए सदैव क्या रहता है? तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। उसकी ओर हम लोग आंखें लगाए रहते हैं और सहायता हमें कहाँ आता है? पर्वत की ओर से आता है। भजन संहिता 121 का 1 में पढ़िए। हालेलुया। क्या हमारी सहायता क्या आता है? पर्वतों की। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। सब बोलिए, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहाँ से? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरे पाँव को क्या करेगा? टलने ना दे रहा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा और न सोएगा। देखिए क्या बोलता है? 24 आवर वो अपने बच्चे की ओर दृष्टि लगा के रखता है। एनी टाइम देखते रहता है। उसकी आंखें हमारे बच्चे हमारी ओर लगी रहती है। हमें नाम लेगा जब हमारी जरूरत है तो हमें क्या करेगा? नाम लेगा। और वो क्या करता है? सहायता के लिए वो फुर्ती करता है। सहायता के लिए वो फुर्ती करता है और हमें बचाने की शक्ति वो सामर्थ्य रहता है। हालेलुया। हम लोग जब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो उस खुदा की महिमा करता है, जो उस खुदा की सजदा करता है, जो खुदा को कि उन ओठों से बड़ाई करता है, उसकी सहायता किस तरह करता है? जैसे आप बाइक चलाएंगे, कैसे भी सामने से गाड़ी आएगा, उसको पल भर में, सेकंड में वो उसको उधर से एक्सीडेंट से बचाने की वो सामर्थ्य रखता है। आमीन। और वो बचाता है। हम कंटिन्यू रोज बाइक चलाते हैं। हमने ये कई बार अपने जीवन में ये चीज को देखा है कि खुदा हमें कैसे किया है, बचाता है। उस खुदा की हम सजदा करते हैं, उस महान परमेश्वर की हम बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हमें वो युद्ध में क्या है? पराक्रमी है, वो महान है। हमको डरने की जरूरत नहीं। हमारा सहायता करने वाला वो जीवित है परमेश्वर, जिसका स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसका चौकी। वो परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, वो परमेश्वर की हम सजदा करते हैं। आज डरने की जरूरत नहीं। हमारी सहायता कहाँ से आता है? सिय्योन से आता है। और वो युद्ध में क्या है? पराक्रमी है। वो क्या है? महान है। हालेलुया। उस परमेश्वर की हम बड़ाई करते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर की हम सजदा करते हैं। हालेलुया। जीसस। प्रेरितों का 12 निकालिए, 12 का 12 का 7 8 निकालिए, 12 का 7 8 निकालिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने तरस की। कौन आया? प्रभु का कौन आया? स्वर्गदूत आया। किस? जेल में आया, पतरस के पास, जहाँ पर पतरस कैदी था। वो जेल में जहाँ पे कौन था? पतरस कैदी था। कैदी लोग कैसा रहता है? उसको बंद कर देता है। उसको क्या करता है? ज्यादा जो प्रॉब्लम अंधेरा में रहता है, उसको सांकरों से भी बांध दिया जाता है। और वो जेल रहता है, छोटा छोटा रहता है, उसमें दिखने के लिए ग्रिल टाइप का रहता है, बोलता है सब। हालेलुया। वो देखने के लिए आप उसको देख सकते हैं। हालेलुया। उसे बातें कर सकते हैं, हाथ भी नहीं मिला सकते। एक एक जगह ऐसा रहता है, उससे दूर से ही आपको बातें करने के लिए। और टाइम कुछ फिक्स रहता है, और रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट किया जाता है, और वो टाइम रहता है, वो टाइम में आप जाके ज्यादा ज्यादा बातचीत किया जा सकता है। हालेलुया। तो जेल में क्या है? पतरस ज्योति चमका, कैद है, लेकिन उस टाइम स्वर्गदूत के खुदा ने उसको स्वर्गदूत को सहायता के लिए उसको भेजा और वहाँ पे ज्योति चमका। खुदा क्या है? लाइट है। क्या है वो? ज्योति है। वो क्या है? साइन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो जहाँ अंधेरा है, जहाँ डार्कनेस है, वहाँ पे खुदा की ज्योति आएगा आपके जीवन में और सारा समस्या यूं ही चला जाता है।
चाहे कितनी भी कैसी भी समस्या रहे, कैसी भी प्रॉब्लम रहे, वो क्या करता है, यूं ही क्या करता है, सेकंड भर में खुदा उसको हटा देता है। क्योंकि ज्योति है जिसकी हम सेवा करते हैं, ज्योति है, वो महान है, वो सेकंड भर में हमें छुड़ाने की क्या करता है, शक्ति, पावर रखता है। हालेलुया। और आगे पढ़िए सिस्टर। थैंक यू जीसस। ज्योति चमकी और शुरू से पढ़िए तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ थैंक यू जीसस और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। क्या बोला वो? उठ जल्दी कर। पसली पे मारा, वो सोया रहेगा नहीं, सोया रहेगा, बोला मारो उठ, और उसके जंजीर क्या हुआ, खुल गया। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। वो क्या समझ रहा है? दर्शन देख रहा हूँ। दर्शन देख रहा है। खुदा के जन क्या करता है, एनीटाइम वो खुदा की अभिलाषा दर्शन की ओर ताक लगाए रहता है। हमें आज क्या हमारे लिए खुदा रखा है, आज खुदा का क्या प्रयोजन है करके खुदा का जो जन है, खुदा का जो भक्त लोग है, जब वो क्या करता है, जगा रहता है तो एनीटाइम याद करता है, जब सोता भी है तो क्या बोलता है, खुदा आज हमें दर्शन देना, क्या करना, आज वेद की बातों को प्रकट करना। खुदा क्या करता है, वेद की बातों को प्रकट करता है। जब आप कंटिन्यू वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करके सोएंगे, अद्भुत दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। जो संडे को गए होंगे, बीते संडे में एक गवाही मेरा सुने होंगे, खुदा ने हमको संडे से बिफोर 2 डेज 3 डेज बिफोर हमें खुदा बोला, जो 2 भाई क्या हो रहे कलीसिया में, क्या दिखाया, 2 भाई आ रहे, मतलब 2 जन आ रहे हैं, लगभग सेम एज का है, और उनको खुदा लेके आ रहा है करके, और नया जन है। हालेलुया। और उसको खुदा मतलब अपने चर्च में कभी नहीं आया है, वो जन आ रहा है करके, और अद्भुत खुदा उसके लिए मैं क्या किया, सुबह उठ के क्या किया, प्रार्थना किया। जैसे मैं दर्शन देखा वो बातों के लिए मैं प्रार्थना किया। खुदा अपनी प्लान को तू पूरी करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद खुदा। और संडे को जैसे मैं स्तुति आराधना चल रहा था, वो स्टार्टिंग का स्टेज था, पास्टर जी ने हमको फोन दिया, देखिए एक नया विश्वासी है, वो फोन कॉल उसका आ रहा है, उनको बातें कीजिए, उनको बोलिए कैसे आना है। मैं बोला, पास्टर जी को बोला, इनके लिए मेरे को पहले बुला दिया। जैसे वो फोन कॉल दिया, मैं पहले खुदा बोल दिया, एक जन नहीं है, वो 2 जन है। मैं क्या बोला, वो 2 जन है, और 2 जन को खुदा लेके आ रहा है करके 2 डेज 3 डेज बिफोर हमको खुदा क्या क्या है बता दिया है। वो जरूर आएगा। हमने जाके बातें किया फोन पे, और वो फोन पे बातें किया, मेरे को आवाज उतना सुनाई नहीं दे रहा, मैं आ जाइए, आपका स्वागत है प्रभु में। और खुदा ने उसको लेके क्या करते हैं, अपनी जनों को खुदा क्या करते हैं, वेद की बातों को प्रकट करता है। जब हम प्रार्थना करेंगे नित्य, जब हम आराधना स्तुति करके सोएंगे, तो वेद की बातों को खुदा क्या करेगा, प्रकट करेगा। आपके अंदर में क्या चल रहा है, आपको कैसा जीवन है, आपके कलीसिया का कैसा स्थिति है, एक एक भाई बहन के जीवन में कैसा चल रहा है, एक एक जनों का कैसा आत्मिक लेवल है, वो वेद की बातों को प्रकट करता है। और जो उस पर विश्वास करता है, जो भाई बहन, वो आशीष पाता है। हालेलुया। विश्वास करोगे, चमत्कार को पाओगे। हालेलुया। ब्लेसिंग को पाओगे, शांति को पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना का 11 का 40 to 43, 11 का 40 से 43 तक। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। यीशु ने किससे कहा, मुझसे कहा। सब पढ़िए, यीशु किसको कहा, मुझसे कहा। कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज क्या है, देखिए, यीशु की सजदा, परमेश्वर की सजदा बनाए बहुत जन करते हैं, लेकिन हृदय से क्या करता, क्या करता, उतना विश्वास नहीं है उसको, उतना क्या नहीं कह रहे, विश्वास नहीं है। खुदा ऐसा करता, खुदा जिंदा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। ये जो ऑक्सीजन चल रहा है,
खुदा ने भेजा है। खुदा की यूहन्ना मर्जी से 11 ही एक पत्ता भी जो 40 क्या करता है मिल रहा है, वो खुदा की मर्जी है। आज देखिए वर्ल्ड में अगर ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए थोड़ा टाइम के लिए, 2-4 मिनट के लिए, सब जीव जंतु क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। वो चीज को कोई नहीं जान रहा है, क्या करें, वो चीज को नहीं। कौन जान रहा है? जो खुदा का भक्त है, जो खुदा की सजदा करता है, जो बड़ाई करता है, सच्चे दिल से उसकी महिमा करता है, उसको मालूम है हम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो कितना महान है। सेवा बहुत जन करता, 10 साल 20 साल 50 साल से, लेकिन उसको सच्चाई मालूम नहीं रहता है। जो कुछ परमेश्वर के हम सजदा और महान कर रहा है, महान परमेश्वर के हम बड़ाई और प्रशंसा कर रहा है, वो क्या है, युद्ध में क्या है, पराक्रमी है, वो महान है। कैसा भी समस्या आपके जीवन में आ जाए, वो सहायता करने के लिए क्या है, युद्ध में क्या है, पराक्रमी है और महान है। हालेलुया। पर ये पूरा किए क्या उसको, 40 हो गया। फिर से पढ़िए, 43 तक पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आगे उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, खुदा को क्या करना, धन्यवाद करना। वो आत्मा को खुदा ने भेजा है, परमेश्वर खुद, परमेश्वर यीशु भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, पिता की धन्यवाद कर रहे हैं कि जो सहायता, जो सोर्स तू भेजा है खुदा, इसके लिए धन्यवाद। और ये भीड़ जो लगी है क्या है, ये विश्वास करे जो सच्चे परमेश्वर यही है, सच्चा ईश्वर क्या है। भाई बहुत सारे जन सेवा करता, बहुत सारे जन भीड़ भी आता है, क्या सबका विश्वास रहता है क्या, अटल विश्वास रहता है क्या? हम आज आए हैं प्रार्थना में, हम आज आए जिन आशा के साथ। अब जैसे आपके विश्वास है, वो हर एक आपको जिस लेवल में विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ आप आए हैं, किसी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से दुआ करा रहे हैं, तो प्रार्थना सभा में आप गए हैं, अब जिस विश्वास के साथ जाएंगे वैसे आपको आशीष मिलेगा। आप जाएंगे, हमें ऐसा आशीष खुदा आज मिल रहा है, आपको वो आशीष क्या करेगा, जैसे विश्वास वैसे क्या करता है, आशीष रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? स्वर्ग से रिलीज होता है। हालेलुया। आपको जैसे विश्वास वैसे आपको आशीष आएगा। और विशेष क्या है, वो वीर को क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है, मतलब विश्वास की आत्मा को रिलीज कर रहा है। जो विश्वास करे, ये जो ये सहायता किधर से आ रहा है, ये सोर्स क्या किधर से आ रहा है, ये जो बीज बोया जा रहा है किधर से बोया जा रहा है, स्वर्ग से बोया जा रहा है। वो परमेश्वर पे विश्वास है, सच्चे ईश्वर पे क्या करे, एक परमेश्वर मात्र है, उस पे विश्वास करके बोलता है। उस सहायता को बेचे छोटी छोटी, उस सहायता को बेचे भीड़ के लिए। हालेलुया। हो गया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। क्या बोलता है वो? हे लाजर निकला। बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। बड़े शब्द से वो क्या क्या पुकारा, क्या बोला? हे लाजर। वो लाजर किधर था? जो मर गया था, जो मर गया वो था, कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाथ पांव बंधे हुआ था कफन से, वो कपड़े में था, निकल आया था। वो क्या किया? निकल आया। परमेश्वर अगर बोलता, जो मुर्दे में मुर्दों जिंदा हो जाओ, जितना मरा हुआ था, जब खुदा बोला जितना जिंदा हुआ था सब निकल जाता। जो कफन से था, चाहे कब्र में गया था, इतना सामर्थ्य है खुदा का। उसके बनाने वाला तो खुदा ही है ना, सारा शक्ति है उस परमेश्वर का। हमारा उस ईश्वर का हम लोग उपासना करते हैं, हमको डरने की जरूरत। इसके लिए खुदा बोला, हे लाजर तू निकल जा। तो लाजर ही था, क्या निकला? ओनली कौन निकला? लाजर निकला। अगर बोलता, हे मुर्दे जिंदा हो जा, निकल जा कब्र में से, जितना उस टाइम से पहले मरा था और वो कफन में बंधा हुआ, वो सड़ा हुआ सर रहा था, और वो क्या किया, वो निकल आया। खुदा परमेश्वर यीशु मसीह पिता से विनती किया, उस सोर्स को रिलीज कर, जो क्या करे, ये भीड़ क्या करे, जानने पाए, विश्वास कर पाए। जो सच्चा परमेश्वर क्या है, वही है विश्वास जो बोल रहा है, जो बोल रहा है लाजर क्या कर, यही। आज आपका विश्वास रहेगा, जो आपके लिए प्रार्थना दुआ करेगा, जो आपके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना दुआ, आपका जैसा विश्वास है वैसे आपके जीवन में क्या होगा, काम होगा। होगा। क्या करें,
इस तरह जब प्रार्थना दुआ में हम जाते हैं, जब भीड़ में जाते हैं, जब सभा में जाते हैं, तो विश्वास के साथ जाना है। हम आशीष के लिए जाते हैं, हम नम्र और दीन होके उस टाइम को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना, यूज करना। जहाँ जाना क्या करना, वो एक एक सेकंड बहुमूल्य है। हमारे जीवन का कीमती एक एक सेकंड है। क्या एक एक सेकंड को बहुमूल्य समझना, और वहाँ पे नम्र और दीनता के साथ, संयम के साथ हमको क्या करना है, वचन सुनना, प्रार्थना, आराधना होना, खुदा की खोजी हो जाना। जो आज हम गए तो खुदा की उपस्थिति से हम बढ़ जाएं, खुदा हमसे बातें करे करके इस तरह का हमको जब विश्वास रहेगा, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, और बढ़ते जाएंगे। और खुदा हमारी सहायता के लिए एनी टाइम सदैव वो तत्पर रहता है। क्या करता है, न ऊँगता है और न सोता है कभी। 24 आवर क्या करता है, हमारे ऊपर ध्यान लगाए रहता है। कब हमारे बेटे, कब हमारे बच्चे, हम कब हमारी बच्ची हमको पुकारेगा, और खुदा सहायता के लिए क्या करता है, तत्पर रहता है। तो ये नहीं टाइम 24 आवर हमको खुदा की खोजी बन जाना, खुदा से लिफ्टे होने का कोशिश करना। खुदा को अपने जितना आप नजदीक समझेंगे, उतना खुदा आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। डर, भय, वीकनेस, कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी आपकी घर से दूर ही रहेगा। हालेलुया। जब खुदा को आप नजदीक समझेंगे, खुदा को अपने अंदर समझेंगे, और ज्योति को, लाइट को, अंधेरा का भी आपके जीवन में आ ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। जब खुदा की आग, खुदा की पावर आपके पास रहेगा, तो क्या करेगा, वो दूर ही रहेगा। एक तंत्र मंत्र से लैस थी एक लेडीज हमारे कॉलोनी में, हमारे घर के बाउंड्री के पास, शंकर गुडा में A42 में रहता था, बाउंड्री में। वो आई, अब बोला कि जो खुदा ने बोला ये क्या करता है, सवारी करता है, ये उड़ता है। क्या करता है, हवा में उड़ जाता है, यहाँ से लेकर वहाँ, वहाँ से वहाँ। हमको दिखाया भी, सामने दिखाया था। एक दिन देखा हमने, इधर ही बात कर रहा है, टपक गया दूर में, करीब 50 मीटर दूर में मैं देखा, उधर उसको सामने से देखा, खुले आँख से। तो ठीक है, और खुदा भेद की बातों को प्रकट डाला कर दिया था पहले। वो क्या क्या आया, बोलता है पास्टर किधर है, पास्टर को परेशान कर रहा था उनके घर, पास्टर किधर है। मैं बाहर में ही था बेटा, हम हाथ बढ़ाया, कोई पास्टर इधर नहीं है, कोई भी इधर नहीं, इधर खुदा है। जैसे हाथ बढ़ाया वो गिर गया। क्या किया, वो एकदम गिरने झूमने लगा, ऐसा ऐसा गिर के वो हमारी बाउंड्री को पकड़ रहा है। बाउंड्री था, तो बाउंड्री नीचे में था, बाउंड्री को पकड़ लेगा, बाउंड्री को छू नहीं पाया मैंने, बाउंड्री को। और उसके बाद में कभी नहीं देखा वो आसपास में। खुदा के अंदर जो पावर दिया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, और महान है, जिसकी हम सजदा करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो कोई साधारण जन नहीं है, वो सृष्टि का कर्ता है, उसकी हम उपासना और आराधना करते हैं। वो महान है, और युद्ध में वो पराक्रमी है, जिसके संग और साथ आप रहते हैं। आपको डरना नहीं है, वो डरेगा। शैतान हारा हुआ है, हारा ही रहेगा। हमारी सहायता कहाँ से आता है, पर्वतों की ओर से आता है। उसकी हम सहायता करते, उसकी हम सजदा करते, उसकी हम बड़ाई और प्रशंसा करते, जो महान है। हालेलुया। जीसस। खुदा ने जुन को ब्लेस करना और आशीष करना इन वचनों के द्वारा। खुदा प्रभु अपने प्लान को तूने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद खुदा। सारी महिमा तुझे मिले खुदा। इन वचनों को खुदा मेमने के लोगों में सुरक्षित रखे, इन्हें खाद डाल, पानी डाल, बढ़ने दे, फलने दे, फूलने दे, 100% हालेलुया। मल्टीप्लाई